नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना में सीएम आवास घेरने निकले एनएसयूआई के कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ बढ़े आगे। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स पर एक बैरिकेड को तोड़कर यह प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। प्रदर्शनकारी बिहार में हुए छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और सिवान में छात्रों पर गोली चलने के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। पटना में सीएम आवास घेरने निकले एनएसयूआई के कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ बढ़े आगे। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स पर एक बैरिकेड को तोड़कर यह प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। प्रदर्शनकारी बिहार में हुए छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और सिवान में छात्रों पर गोली चलने के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। बांकीपुर हार के बाद दिल्ली में हलचल, पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, क्या बिहार में एक्शन की तैयारी में है एनडीए? बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के हार के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। संजय झा की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद जनसुराज की जीत और बिहार में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं गर्म। हॉट सीट बांकीपुर पर सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके नितिन नवीन का पारंपरिक गढ़ रही थी। उनके राज्यसभा जाने और सीट खाली करने के बाद यहां उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा अपनी इससे सुरक्षित माने जाने वाली सीट को बचाने में नाकाम रही है। हालांकि दूसरी ओर उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत ने बिहार के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। 3 दशकों से इस सीट पर काबिज भाजपा का किला ध्वस्त होने के बाद एनडीए खेमे में नए सिरे से रणनीति बनाने पर मंथन शुरू हो गया। केजरीवाल ने पीएम को भेजे E20 के खिलाफ साइन 2 लाख से ज्यादा पिटीशन। केजरीवाल को E20 पेट्रोल के विरोध में मार्च से रोका। पीएम आवास पर 2.33 लाख याचिकाओं के साथ दिया धरना। ट्रंप के दबाव में E20 थोपने का आरोप लगाया केजरीवाल ने। E20 पेट्रोल के विरोध में 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पैदल मार्च करते हुए उनके आवास जा रहे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। देश के युवाओं का गुस्सा, पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र बार बार लीक होने से नाराज जेएनजी के प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को पिछले महीने शिक्षा मंत्री पद से देना पड़ा था इस्तीफा। पद छोड़ने के से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल संकट से उबरने में मिली थी मदद, लेकिन युवाओं की नाराजगी को नियंत्रित रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती। पीएम मोदी ने पेपर लीक मामलों में अभियुक्तों पर तेजी से मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नंदन नीलेकनी को सरकारी प्रयास की अगुवाई सौंप दी है।